अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह करते हुए बाग़े दरा का कलाम नंबर 144 लेके आया हूँ, जिसका उन्वान है नानक। नानक ये बाबा गुरु नानक देव जी के उन्वान पर अल्लामा इकबाल ने यह नज़्म लिखी है और उन्हें गौतम बुद्ध के बाद हिंदुस्तान में तौहीद और सच्चा दीन फैलाने वाला करार दिया है। तो सबसे पहले हम ज़रा गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। ये विकिपीडिया से लिया गया है कि गुरु नानक की पैदाइश ननकाना साहब, लाहौर, पंजाब, मौजूदा पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 को हुई और वफात 22 सितंबर 1539 को शहर करतारपुर में हुई। गुरु नानक सिख मत के बानी और 10 सिख गुरुओं में पहले गुरु थे। उनका यौम पैदाइश गुरु नानक गुरपुरब के तौर पर दुनिया भर में माह कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर में पूरे चांद के दिन यानी कार्तिक पूर्णमासी को मनाया जाता है। गुरु नानक को ज़माने का अजीम तरीन मजहबी मुजद करार दिया जाता है। उन्होंने दूर दराज सफ़र करके लोगों को उस एक खुदा का पैगाम पहुँचाया जो अपनी हर तख्लीक में जलवागर है और लाजवाल हकीकत है। उन्होंने एक मुनफरद रूहानी, समाजी और सियासी निज़ाम तरतीब दिया जिसकी बुनियाद मसावात, भाईचारे, नेकी और हुस्न सीरत पर है। गुरु नानक का कलाम सिखों की मुकद्दस किताब ग्रंथ साहब में 974 मंजूम भजनों की सूरत में मौजूद है। भजन जो है हमदिया गीत, अल्लाह पाक की तारीफ वगैरह में जो लिखे जाते हैं, जिसकी चंद अहम तरीन मनाजात में जपजी साहब, असादीवाद और सदगूस शामिल हैं। सिख मजहब के अकायद के मुताबिक जब बाद में आने वाले 9 गुरुओं को यह मनसब अता हुआ तो गुरु नानक के तकद्दुस, अलूहियत और मजहबी अख्तियारात की रूह उनमें से हर एक में हलूल कर गई। अब यहाँ अल्लामा इकबाल नज़्म शुरू करते हैं। वो कहते हैं, कौम ने पैगाम गौतम की ज़रा परवाह न की, यानी गौतम बुद्ध ने हिंदुस्तान के लोगों को जो पैगाम दिया था उसकी कौम ने परवाह न की। ये राजा के बेटे थे, शहजादे थे, सदारत नाम था, लेकिन दुनिया छोड़कर निर्वाण की तलाश में जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में निकल गए तो इनको महात्मा बुद्ध का लक़ब मिला। ये मसावात के कायल थे। तो कौम ने गौतम बुद्ध ने जो मसावात का पैगाम दिया था उसकी बिल्कुल परवाह ना की और कद्र पहचानी ना अपने गौहर यकदाना की। गौहर यकदाना मुनफरद मोती की परवाह नहीं की, कदर नहीं की। तो फिर क्या हुआ, बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर। अफसोस कि हिंदुस्तान के लोग हक की आवाज़ से बेखबर रहे। उन्हें पता ही नहीं चला हक की आवाज़ क्या है और सच ने क्या पैगाम उन्हें दिया है। और गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर, दरख्त जो है उसे अपने फल की मिठास का पता ही नहीं होता। इसलिए हिंदुस्तान वालों ने गौतम बुद्ध के पैगाम की कदर ना की और आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था। गौतम बुद्ध ने क्या किया, आश्कार उसको किया, जिंदगी के राज को जाहिर कर दिया। उसने जिंदगी का राज जाहिर कर दिया, खोल दिया, राज फाश कर दिया। और हिंद को लेकिन ख्याली फ़लसफ़े पर नाज था। हिंदुस्तान को जो है अपने ख्याली फ़लसफ़े पर नाज था, वो ख्याली फ़लसफ़े में डूबा हुआ था। और हिंद को लेकिन ख्याली फ़लसफ़े पर नाज था और शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। यानी हिंदुस्तान की जो महफिल शमा हक से मुनव्वर होनी चाहिए थी, हक की मोमबत्ती से मुनव्वर होनी चाहिए थी, हक की रोशनी से मुनव्वर होनी चाहिए थी, रोशन होनी चाहिए थी, ये वो महफिल न थी। बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मीन काबिल न थी। रहमत की बारिश तो हुई लेकिन ज़मीन इस काबिल नहीं थी कि वो उस रहमत की बारिश से पूरी तरह फैज़ उठा सकती। यानी हिंदुस्तान के लोगों ने गौतम और उसके पैगाम की कदर ना की और राह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है। ये हिंदू मत जो है ज़ात पात में तकसीम है, इसमें सबसे घटिया और निचले दर्जे की जो ज़ात है उसको शूदर कहा जाता है और उनका काम क्या है, बाकी सब ज़ातों की खिदमत करना। तो वह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है। हिंदुस्तान जो है ये शूदर के लिए गमों का घर बना हुआ है और दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है और इस बस्ती के दिल में
इंसानी दर्द नहीं है, इंसानी मोहब्बत का दर्द नहीं है। और बरहमन सरशार है अब तक माए पिंदार में। बरहमन ये हिंदुओं की सबसे ऊंची जात को कहा गया है कि बरहमन जो है वो माए पिंदार में, पिंदार किसे कहते हैं? गुरूर, अपने गुरूर और नाज की शराब में, उसके नशे में गुम है। और शमे गौतम जल रही है महफिल अगयार में, और गौतम की जो शमा है वो गैरों की महफिल में जल रही है। गौतम बुद्ध के मजहब पर जो है चीन वाले, नेपाल वाले, श्रीलंका वाले, भूटान वाले और मशरक़ के बैद वाले अमल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने गौतम की तालीमात पे अमल नहीं किया। और बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। हिंदुस्तान का जो बुत कदा था, जहाँ बुतों की इबादत होती थी, ये एक मुद्दत के बाद फिर रोशन हो गया। और नूर इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ, और आज़र के घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नूर जो है जगमगाया। आज़र जो बुत परस्त था, बुत साज था, उसके घर में इब्राहिम जैसा बुत शिकन पैदा हुआ। मतलब हिंदुस्तान में क्या हुआ? फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से फिर जो है तौहीद की आवाज़ आई। सिख मत में भी तौहीद का हुक्म है, यानी वो एक खुदा की इबादत करते हैं। और हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। एक कामिल मर्द यानी बाबा गुरु नानक ने हिंदुस्तान को गहरी नींद से बेदार कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।